Probably that's the outer periphery of the fort. It is huge. When you come in, you think it is not a very big fort, but you can see the fortification is quite expansive. There is instruction for people to pay digitally to buy tickets, and that's amazing. You see the lake in front of the fort. It's a pretty big sized lake, probably 5 acres. That's my estimate, or smaller. This is the ornately carved window of the first watchtower. Um, as you can notice, from outside we can't see anything. What's inside? Fort entrance, and they are allowing vehicles there. That's good for people who have accessibility problems. Look at the cannon there. You can see the chhatri here. That's the cannon we saw. Through the security check. See the temple of God Ganesha there. You can see. We can go up. Oh, this is nice. You see a very nice painting of the royal and his courtiers. And more paintings on the other side. That's nice. Look at the carvings and God Ganesha at the top. अरे हाँ सामने बोला कि जिंदगी नहीं है पूजा करने का तो मैं को विंस कटिंग कर रहा था रमजान में देखा रहा हूँ 5 मिनट
Let's go in. And this is the door. Okay, here's the ticket counter. भी आते हैं, बाकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होती है लिफ्ट से आते हैं तो। हाँ। क्योंकि ये पूरा नीचे टिकट काउंटर से लेके यहाँ तक पूरा ओनली वे है ऊपर आने का। जो मेन बिल्डिंग बना हुआ है वो यहीं से बना हुआ है, 12, 13 और 14। तो मेन जो रेजिडेंशियल पार्ट है यही है। और इसके हर नीचे कोई हर फ्लोर नहीं है, पूरा पहाड़ है बस। नहीं, हर फ्लोर 10 फीट है क्या? 10 फीट का, 10 फीट के हिसाब से काउंट किया हुआ है इसको। 120 फीट हाइट काउंट करके 12 फ्लोर किया गया है। बिल्डिंग बना ही ऐसा है? बिल्डिंग बना हुआ नहीं है, पहाड़ है पूरा। नहीं नहीं, वो जो बनाया वो 10 फीट 10 फीट 10 फीट गिर के बनाया है? हाँ, उससे काउंट किया हुआ, मेजरमेंट लगा के ये इतना फ्लोर है यहाँ पे। तो अभी अपन 120 फीट हाइट पे हैं टिकट काउंटर से। हाँ। जहाँ से ये सिटी का व्यू आपको पूरा ऐसे दिखता है, जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वैसे पीछे लेक है, सिटी वॉल बना हुआ है, जैसे ये दिख रहा है आपको। ये वो सिटी वॉल है क्या? सिटी वॉल, ये 11 किलोमीटर में बना हुआ सिटी वॉल है। ओके। इसके अंदर जो है ये ओल्ड सिटी। हम्म। तो अभी जो प्रेजेंट किंग है, इनके 4 फादर्स में किंग हुए थे राव जोधा। जोधा मतलब योद्धा? नहीं, जोधा उनका नाम था। हाँ। वैसे योद्धा भी होते हैं, लेकिन ये जोधा इनका नाम था, राव जोधा। इन्होंने 1459 में इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था और उसी के साथ उन्होंने ओल्ड सिटी भी डिज़ाइन किया। क्योंकि ये लोग पहले यहाँ नहीं रहते थे, ये मंडोर में रहते थे। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर मंडोर गार्डन है, वहाँ पे पहले फोर्ट बना हुआ था। तो वो फोर्ट सिक्योरिटी रीजन से सेफ नहीं था, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे नहीं था। वो मंडोर मतलब IIT के पास थे या दूर है? IIT से पहले पहले है? पहले ही है। जा सकते हैं वहाँ? जा सकते हैं। एक गार्डन है बड़ा, अब फोर्ट वगैरह कुछ नहीं है वहाँ, नहीं है, ओनली गार्डन है। तो आप विजिट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तो टिकट स्टार्ट नहीं किया, हाँ। कुछ दिन बाद उसका भी सिर्फ गार्डन है? सिर्फ गार्डन है। तो राव जोधा ने सेफ्टी रीजन से ये इस सिटी की सबसे हाइट पे जो हिल थी, इधर से व्यू दिखाते हैं। एक मिनट ये ये सिंगल शॉट के लिए या बड़े बड़े कैनन है। क्या ये रेस्टोरेंट है क्या बनता है यहाँ पे? ये इवनिंग में रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है, जहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू दिखता है। तो ये सिटी जब सर उन्होंने राव जोधा ने जब फोर्ट के साथ साथ सिटी को डिज़ाइन किया है, हाँ। तो सिटी को भी डिज़ाइन उन्होंने अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी कास्ट के सिस्टम के हिसाब से किया। ओह। जैसे कि अपने बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर अपना सर है, हाँ। वहाँ पे उन्होंने ब्राह्मण कास्ट के लोगों को रखा है। ओह। जहाँ पे अपने शोल्डर है वहाँ पे ये सब क्षत्रिय क्षत्रिय है। जहाँ पे अपना स्टमक है वहाँ पे बिजनेसमैन है। जहाँ पे अपने पैर है वहाँ पे शूद्राज है। तो इस तरीके से ये पूरा सिटी उन्होंने डिज़ाइन किया। और उनके बाद में यहाँ पे किंग हुए थे मालदेव जी। उन्होंने इस सिटी की सेफ्टी के लिए 11 किलोमीटर का एक बाउंड्री वॉल बनाया और इसके चारों तरफ 7 गेट लगाए सेफ्टी रीजन से। हाँ हाँ। तो उस समय राजाओं के समय में ये गेट इवनिंग में 8 o'clock पे अनाउंसमेंट के बाद बंद किए जाते थे। तो कोई भी दूसरा आदमी अंदर एंटर नहीं हो सकता था, राजाओं की सिक्योरिटी रहती थी। मॉर्निंग में ये गेट ओपन होते थे। तो इस सिटी में ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इस पर्टिकुलर इस पार्ट की वजह से इस जोधपुर को पूरे वर्ल्ड में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जितने भी लोग रहने वाले हैं ये सब ब्राह्मण हैं। ये एरिया ब्रह्मपुरी कहलाता है और ये लॉर्ड शिवा को मानते हैं। तो लॉर्ड शिवा को अपन नीलकंठ बोलते हैं, उस रीजन से नीला कलर है। और खुद नीला लगाते हैं या? ये पहले तो खुद ही करते थे, हाँ। लेकिन बाद में जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई वैसे वैसे लोगों ने कलर आप देखेंगे तो चेंज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट किंग है उन्होंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि पूरे वर्ल्ड में जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आप नीला कर देंगे तो? नीला नहीं कर सकते हैं खुद, तो हम आपको ब्लू कलर और फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप कलर करने वाले लोग भी हम भेजेंगे। तो आप अपने घरों को ब्लू करवाएं ताकि ये व्यू बना रहे। तो इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने तो अपने आप ही कर दिए और बाकी कुछ लोगों के जो नहीं कैपेबल हैं उनको उन्होंने पेमेंट देके ये कलर वापस करवाया। और इस ब्लू कलर करने का रीज़न ये भी है कि साइंटिफिक भी है रीज़न कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मई जून जुलाई में यहाँ पे टेम्परेचर लमसम 48, 49, 50 क्रॉस करता है। तो उस टेम्परेचर से सेफ्टी के लिए ये लाइन के अंदर इंडिगो प्लांट मिलाते हैं, जिससे ये कलर नीला रहता है और ब्लू कलर जो है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके घर को थोड़ा कूल रखता है।
और लाइन की वजह से मॉस्किटो भी दूर रहते हैं, हाँ तो इस वजह से भी ये नीला कलर करता है। पीछे लेक है रानीसर लेक और पदमसर लेक। और ये दोनों पहले के टाइम में पीने के लिए पानी ये ब्लू सिटी और ये फोर्ट के लोग यही पानी काम में लेते थे। हाँ हाँ तो पहले तो ये ऐसे जो व्हील दिख रहा है ना आपको सामने, देखिए एक व्हील दिख रहा है आपको ऊपर छत पे लगा हुआ है पहिया, हाँ हाँ ये वुडन के पर्शियन व्हील है। हाँ तो वायर के थ्रू इनके पानी ऊपर लाया जाता था और वहाँ से एक आगे व्हील और लगा हुआ हाँ है, देखा है। वहाँ हाँ से ऊपर लाके अंदर एक वाटर टैंक बना हुआ है, वहाँ पे हाँ। स्टोर किया जाता था। तो अब यहाँ पे तो ये पानी पीने के लिए तो काम में नहीं लिया जाता, लेकिन वैसे यूज में लिया जाता है गार्डन वगैरह में, मशीन वगैरह लगे हुए हैं मोटर। बाकी अब आपको जो इस बाउंड्री वॉल के आउटसाइड में जो एरिया दिख रहा है ये पूरा जोधपुर न्यू सिटी है। हाँ अब जोधपुर लमसम आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर फैला हुआ है। इधर IIT पूरा क्रॉस कर जाओ आप, IIT से और भी आगे जोधपुर है। इधर जयपुर हाईवे पे है, इधर आप जैसलमेर हाईवे पे जोधपुर सिटी लंबा बना हुआ है। पानी कहाँ से आता है जोधपुर के लिए? जोधपुर में पानी तो इंदिरा गांधी कैनाल से आता है। नर्मदा से? नर्मदा से? हाँ, नर्मदा से या वो पानी फिर पंजाब होते हुए हाँ वहाँ से आता है इंदिरा गांधी। नर्मदा? मैंने आपको बताया हाँ। वैसे ये फोर्ट का बाउंड्री वॉल है, लमसम विड्थ में 70 फीट है ये। हाँ आप एक साथ ऊपर 2 कारें चला सकते हैं। तो राजाओं की सिक्योरिटी होती थी, तो उनके घोड़े लेके उनके सैनिक इस फोर्ट के चारों तरफ राउंड लेकर हाँ सिक्योरिटी रीजन। बढ़िया है। और ये वो रास्ता है, वो जो पॉलिटिक्स में नहीं है। ये क्या है, सुरंग है क्या? नहीं ये वाटर टैंक। हाँ हाँ लेट मी टेक those are the famous Cherokas, the windows. And the royals here. ये अभी के प्रेजेंट किंग है, हाँ। उनका पिक्चर है 1952। 1948 का इनका बर्थ है। हाँ। 1952 में इनके जो फादर हैं इधर महाराजा हनुमान सिंह जी, इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी जब ओनली 4 ईयर के थे ये। तो हाँ। इनको 4 ईयर की एज में ही यहाँ पे बिठा के इनको किंग बनाया गया। हाँ तो ये कोरोनेशन कोर्टयार्ड कहलाता है, जहाँ पे राजकुमारों के राज्याभिषेक किए हाँ और उनके लिए यहाँ पे ये छोटा मार्बल का चेयर लगाया गया है, जिसको श्रृंगार चौकी नाम दिया गया है। इस कोर्टयार्ड को श्रृंगार चौक। तो यहाँ पे राजा का जब राज्याभिषेक किया जाता था तो लोकल पब्लिक भी यहाँ पे आती थी हाँ और इनके अंडर में जितने ठाकुर हैं, राजा हैं, वो सब यहाँ पे आते थे। तो इनका जब राज्याभिषेक किया जाता था तो इनका राजतिलक किया जाता था। तो जितने भी लोग आते थे वो अपनी तरफ से इनको कुछ नज़र उतार के अपनी तरफ से गिफ्ट देते थे। उसके एवज में राजा वापस राजा के पास में इनके सर्वेंट खड़े रहते थे, तो खूब सारे प्लेट्स लेके खड़े रहते थे। उनमें से राजा जो इच्छा होती वो सबको पकड़ा वापस रिटर्न गिफ्ट। यस और ये पार्ट जो है ये ओनली लेडीज़ के प्रोग्राम देखने के लिए बना है। झरोके। जरूर। और ये पूरा सर आपको दिखेगा ऐसा जैसे पूरा वुडन का वर्क है, लेकिन ये- सैंडस्टोन है। ये जोधपुर का रेड सैंडस्टोन सैंडस्टोन। है। उसके अंदर मैनुअल कार्विंग करके ये हाँ। ग्रिल बनाए गए हैं। और आप मेन चीज़ जब ध्यान से इनको देखेंगे तो किसी भी ग्रिल में सेम डिज़ाइन नहीं है, हाँ सभी में अलग अलग डिज़ाइन है। और इनको इस तरीके से स्लैंटिंग स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है कि आप ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन अपन ओह। नीचे खड़े उनको अंदर नहीं तो देख ये थोड़ा हाँ, ये ऐसे है। थोड़ा स्लोप है। सकते। स्लोप है ऐसे। हाँ देखने के लिए आसानी होता है। अपन ऊपर चलेंगे जब अपन भी इस गैलरी में से नीचे देखेंगे यहाँ पे। हाँ और अंदर का कुछ नहीं दिखता, बाहर दिखता है। यहाँ से अपन को कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ ओनली लाइट आ रही है तो अपन को लाइट दिखती है, हाँ किसी का फेस वगैरह नहीं दिखता। तो हर राजमहल में ऐसा है। वो ज़्यादातर राजस्थान के सब तिरुवनंतपुरम में भी हाँ, यहाँ पे ज़्यादातर राजपूत थे तो यहाँ पे घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा थी, हाँ। उस वजह से। और ये सर लॉन्ग ड्राइव के लिए एलिफेंट सीट है, एलिफेंट के ऊपर लगाया जाता था। किंग जब लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते थे हाँ। तो ऐसे कंफर्टेबल सीट एलिफेंट के ऊपर फिक्स किए जाते थे। फ्रंट सीट जो है वो किंग के लिए है, बैक सीट जो है उनके सर्वेंट के लिए है, जो मैनुअल फैन लेके जो पंखा वाला होता है वो बैठता था। तो ये सभी भी जो है वो 16, 17, 18, 19 सेंचुरी के बने हुए एलिफेंट सीट है। अंदर फ्रेम जो है वो वुडन है, लेकिन ऊपर रियल सिल्वर का वर्क किया है। और ये सब पेंटिंग नए बनवाए या ये
पहले थे। और बैनर बना के लगाए गए। नहीं नहीं, पहले नहीं थे, ये वो हाँ, ये बैनर है। बाद में। इनके पास ओरिजिनल जो पेंटिंग है हाँ। उनके फोटो क्लिक करके हाँ। और इनको बनाया। zoom करके बनाया गया। अच्छा ये है। सब इधर ऐसे एलिमेंट्स भी रखे गए हैं अलग अलग How day? अलग अलग सेंचुरी के। हर राजा ने अपने लिए अलग से डिज़ाइन करवाए थे। जैसे अपने पास अपने घर पे अलग अलग कार हैं, बाइक हाँ, हैं, हाँ, वैसे ही राजाओं ने अलग अलग डिज़ाइन। इनका कार कलेक्शन भी है इधर ही। कार कलेक्शन उम्मेद भवन में। वो हाँ, वहाँ पे विंटेज कार कलेक्शन है। एक बहुत बड़ा बना हुआ है गैलरी। अभी होटल है वो। अभी 80% होटल ताज को दिया हुआ है। हाँ। और 5% एरिया में रॉयल फैमिली रहती है। 15% में और 5% एरिया में एक म्यूजियम बना हुआ है। हाँ, विजिटर्स जा सकते हैं। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी हाँ। जो ओपन है वो सब जेंट्स के हैं। हाँ और ये पर्टिकुलर लेडीज़ के लिए। हाँ इसको भी जब लेडी अंदर बैठती थी तो कर्टन लगा के कवर हाँ। किया जाता था। पूरा वुडन का है और ऊपर गोल्ड की पॉलिश की गई है। और कपड़े के ऊपर जोधपुर का मैनुअल जरी जरदोजी का हैंडवर्क हाँ किया हाँ गया हाँ हाँ। है, जो सिल्वर और गोल्ड के वाइट के साथ हाँ। भी किया जाता है। तो वैसे ही वर्क है सभी को। इसे ढका क्यों नहीं? वो अभी तो आप लोगों खराब हो जाएगा ना। अभी आप लोगों को नहीं, दिखाने के लिए मतलब ओपन नहीं नहीं, वो कांच के पीछे नहीं रखा है ना। हाँ वो धूल लेकिन लग जाएगा। ये नहीं, धूप तो यहाँ नहीं आती। धूल धूल हाँ मिट्टी लगती है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर से 8 o'clock पे पूरा जब वैक्यूम करते हैं? हाँ, हाँ पूरा मिलता है। और दिन में 4 बार 5 बार मेंटेन होता है। मॉर्निंग में तो वैक्यूम क्लीनर से इनको क्लीन करेंगे। और ये यहाँ पे स्वीपर जो है वो झाड़ू पोछे पूरे दिन में 4-5 बार करता है। कितने नौकर हो यहाँ सकते पे हैं? कम से यहाँ कम 500 से ऊपर स्टाफ है सर। सभी का ट्रस्ट से चलता है। सभी का ट्रस्ट से चलता है। न्यू ज्वाइनी जो होता है उसकी सैलरी 10,000 से स्टार्ट है। हाँ। उसके बाद जो पुराने हैं उनकी हर साल इंक्रीमेंट लगते लगते किसी की 10,000 तो अच्छा सैलरी है यहाँ पे। 8 आवर का है। हाँ। और आपको फी दे के रजिस्टर करना पड़ता हाँ। है क्या इधर? हमको फ़ी देना पड़ता है ईयरली 13,820 रुपीज़ फ़ी करते हैं हम यहाँ हाँ। जब हमको यहाँ पे बैठने की परमिशन दी जाती है। ये सब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैलेंक्विन सेक्शन है, पालकी कॉर्नर हाँ, में। आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पिक्चर भी लगाए गए हैं कि कैसे इनको कैरी करते थे। जितना ज़्यादा वेट है कैरी करने के लिए उतना ही लोग उसमें रहते थे। और वही जो मैंने आपको बताया पर्टिकुलर ये हाँ। बैग है ये लेडीज़ का है, बाकी सभी जेंट्स के हैं। सबके ऊपर कुछ स्पेशल या तो गोल्ड का वर्क किया गया है या हाँ। सिल्वर का वर्क किया गया है, या इस पर आप देखेंगे तो चेयर लगाया गया है और इसके ऊपर सेमी प्रीशियस स्टोन का वर्क भी किया गया है। हाँ, इसीलिए चमकता है। हाँ इसीलिए चमकता है। ये ऐसे भी है, ये कलर है यहाँ। इससे अंदर है पूरी वुडन, इसके ऊपर सिल्वर का वर्क किया गया है, रजत खासा इसको नाम दिया गया है। हाँ ये पूरा वुडन का है, स्लाइडिंग डोर है और ऊपर सो सकते हैं, बड़ा वाला है। आराम से सो सकते हैं। ये मैरिज के समय यूज़ आता था, नई दुल्हन जब आती थी हाँ 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 ऐसी पालकी में बैठ के आती थी। स्लाइडिंग डोर लगे हैं, ऊपर गोल्ड की पॉलिश की गई है। ऊपर आप देखेंगे तो जो बैंगल पहनती है लेडी लाख की हाँ, बैंगल, हाँ। उसकी पेंटिंग की गई है। अंदर लॉर्ड कृष्णा के पेंटिंग बने हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए ऐसे दोनों साइड विंडो। ओह, दो अच्छा है। ये पुराना ये कहाँ कहीं पे नहीं देखा मैंने, अंदर पेंट वाला। अंदर भी और बहुत भी है। बढ़िया। उधर हाँ दिखता है। शेषनाग पे डांस कर रहे हैं वो भी है। और ऐसे एडजस्टेबल विंडो है वेंटिलेशन के लिए। आप अंदर चाहें तो उसको हाँ। open भी कर सकते हैं, बंद। ये बच्चों के लिए और जो छोटे प्रिंस और प्रिंसेस होते थे ये। और सबसे ब्यूटीफुल आगे वाला जो पिकॉक के सेट में हाँ। कंफर्टेबल ब्लू कलर के सीट लगाए ये भी गए हैं। बच्चों का है? हाँ, ये भी बच्चों का। सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक लगे हुए हैं दोनों साइड में ताकि बच्चे गिरे नहीं। अट्रैक्ट करने के लिए पिकॉक के सेट बनाया गया है। तो इसको नाम दिया गया है ताम जाम। बहुत सारा वर्क किया गया है। कहलाता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जहाँ पे कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। सभी के ऊपर सब सेरेमोनी है, सभी के ऊपर सिल्वर, आइवरी, गोल्ड इनका वर्क किया है। तो ये इस्तेमाल नहीं ये होते? इस्तेमाल नहीं होता। दिखावे के लिए? ये दिखावे के लिए है। ये सर यहाँ पे राजस्थान में जब मैरिज होती है हाँ। तो मैरिज के समय दुल्हन के घर के गेट पे लगाया जाता है तोरण। हाँ हाँ तो दूल्हा जब आता है बारात की घोड़ी पे बैठ के तो अपनी स्वॉर्ड से इसको अपने गुड लक के लिए 7 टाइम टच करता है। फिर दुल्हन के घर के गेट में एंटर करता है। फिर मैरिज का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हाँ दूल्हा दुल्हन के फेस के साइड में लगाए जाते हैं। हाँ इनको मॉड कहा गया है। हाँ। और वो टर्बन के ऊपर लगाई जाती है कलर। हाँ। ये 3 तलवारें ऐसी हैं जो फाइट के समय यूज ली गई हैं। हाँ, तो हाँ। महाराजा अजीत सिंह जी की तलवार है हाँ। 1730 के समय की। ये अभय सिंह जी की तलवार है जो फाइट में इस्तेमाल हुए थे। इस्तेमाल हुए थे। बाकी जितने भी हैं ये सभी सेरेमोनी दिखावे के लिए। ये गिफ्टेड है। ये अकबर की तरफ से गिफ्टेड है।
लेकिन सभी के हैंडल के ऊपर रियल गोल्ड का वर्क है। हाँ ये तो मुगल है, आपको दिख ही जाएंगी जो हाँ उर्दू और स्ट्रेट है, जो राजपूत जो क्षत्रिय उनकी तलवारें हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट है, डबल साइड ब्लेड वाली है। हाँ, ये भी ये एक साइड इसमें सिंगल साइड ब्लेड है, लेकिन ऊपर बहुत ही स्पेशल वर्क किया गया है सिल्वर का, गोल्ड का। ये है पेंटिंग, ये महाराजा गज सिंह जी फर्स्ट है, अभी जो है वो गज सिंह जी सेकंड है। जसवंत सिंह जी जो थे, जसवंत सिंह जी भी फर्स्ट और जसवंत सिंह जी सेकंड। जो मंत्री थे, ये यहाँ के वो यहाँ के नहीं है। यहीं पे जोधपुर के नियरेस्ट में जसोल एरिया है, वो इन्हीं के अंडर में ठाकुर थे। हाँ 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 वहाँ के वो रॉयल फैमिली है। हाँ हाँ जसवंत सिंह जी जसोल जो थे, हाँ हाँ विदेश मंत्री रहे। वो मिलिट्री में भी थे। ये राजाओं के शौक मौज के लिए गन वगैरह है, इसके ऊपर भी सिल्वर गोल्ड का वर्क है। कटार है, उसको भी गोल्ड का वर्क है। ये डेकोरेशन के लिए लेदर की सिल्ड है, क्योंकि कहीं मीटिंग्स और पार्टीज में जाते थे तो अपने साथ रखते थे। ऊपर पूरे जो प्रीशियस स्टोन है हाँ। उनका वर्क है, जो लेडी ज्वेलरी में यूज़ लेती है। हाँ। उसके अलावा सिल्वर वायर, गोल्ड वायर और सिल्क थ्रेड का वर्क किया गया है। हाँ, वो बारीकी से हाँ। दिखता है। जी, ये हेलमेट है मुगल फैक्ट्री का, उसमें भी गोल्ड का वर्क है, गिफ्टेड है। ये अंकुश है, हाँ, एलिफेंट हाथी। को कंट्रोल करने के लिए, वो भी गोल्ड का ही है। ये सब चीज़ें राजाओं के अभी इस किले में हाथी है? नहीं, अब नहीं है? हाँ, नहीं जयपुर पाते? आमेर फोर्ट में है only। सिर्फ आमेर में। वहाँ पे वो एलिफेंट राइड करवाते हैं। वो भी किले का नहीं है, वो प्राइवेट बाहर है। के लोग हैं। प्राइवेट का है। ये भी कुछ राजाओं के यूज़ में लेने के लिए, वाइन पीने के लिए वाइन फ्लास्क हैं जो वुमेन के शेप में हैं। स्मोकिंग के लिए नीचे चिलम है सिल्वर की, वो गन के शेप में है। बीटल बॉक्स हैं, वर्मिलियन बॉक्स हैं, पॉट है, हुक्का स्पाउट है, कुमकुम और ये के लिए, पैन हाँ। बॉक्स है गोल्ड का। हाँ हाँ, और सैंडलवुड के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल मैनुअल कार्विंग करके माँ दुर्गा है। हाँ लॉर्ड राम लक्ष्मण सीता और लॉर्ड रामा की फैमिली। ये चीज़ें वो ऐसे तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारा डिज़ाइन हाँ दिखेगा। हाँ हाँ। और ये लेडीज़ के एक्सरसाइज के लिए डंबल्स हैं। ओह मैं उसको तो हेलो, वाइन ग्लास, ये जार वगैरह सब सिल्वर के बने हैं। ये बाहर से दिखता नहीं कि रेलवे स्टेशन, उसका आइवरी से बना हुआ मॉडल है। रोल्स रॉय कार के, जीप के सब आइवरी से बने हुए मॉडल है। और ये जो हॉर्स कार्ड है ये सिल्वर का बना है। और आपके पीछे है किंग के लिए ड्रेस 19th सेंचुरी की, पूरी कॉटन की, चौगा राजा का, और कॉटन के ऊपर प्योर गोल्ड सिल्वर का जरी जरदोजी का वर्क है, कारीगरी। ये फोर्ट के मैन गेट का लॉक है। ओह ये लॉक है, ये इसकी की है। ये एक 4 कीज़ के साथ में लॉक है जो लेडीज़ के ज्वेलरी बॉक्स का होता था। इसकी 4 चाबियाँ हैं, तो पानी हाँ। चारों चाबियाँ अलग अलग लोगों की। हाँ ये कॉइन्स हैं, ये सब मुगल कॉइन्स हैं, और ये जोधपुर मारवाड़ के कॉइन हैं। जोधपुर को मारवाड़ के नाम से जाना हाँ, जाता है। उसमें भी उर्दू का हाँ, लेख है। उस समय मुगल्स आए हुए थे तो उर्दू है किसी का। प्रिंसली स्टेट कॉइन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन। बढ़िया है। ये यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, गणगौर फेस्टिवल। ये इंकारनेशन ऑफ गॉडेस पार्वती है, हाँ। माता पार्वती का रूप है। पूरा सिल्वर का स्टैचू है, हाँ। ऑर्नामेंट सभी गोल्ड के हैं, पिंक कलर का ड्रेस बनाए गए हैं। इसी स्टैचू को ये रामायण तो बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे जैसे देखेंगे, ये यहाँ पे विंडो में जो लेडी बैठी है, हाँ। तो आपको नॉर्मल लाइट से नहीं दिखेगी, लेकिन आप जब मोबाइल से इसको जूम करके देखेंगे तो इस लेडी ने कैसे ईयर रिंग पहने हैं, कैसा नोज पिन पहना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कपड़ों में कैसा डिज़ाइन है, वो सब आपको दिखेगा। जैसे हाँ। ये सबसे छोटी है, ये देखिए आप। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। और मोबाइल का उठा के तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कुछ है बस, लेकिन हुनरमंद, है बहुत क्या? हुनरमंद है ना। तो ये सब स्पेशल नेचुरल कलर से बने हुए पेंटिंग्स। राक्षस के बॉडी पे भी बहुत सारे हाँ, वर्क है। उसके बाद बॉडी के ऊपर जो बने हुए हैं वर्क उसके काम बहुत में- बहुत बहुत बारीक। हाँ। ये लगे हुए पेंटिंग सभी होली के टाइम के, दीपावली के टाइम के, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे उसके टाइम के, हंटिंग के, और उसके अलावा पोलो के, ऐसे थिंग। उनकी फैमिली का फैमिली ट्री एल्बम फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले में लगाए गए हैं। जितने भी साइड फेस हैं वो सब इमेजिन करके बनाए गए हैं। हाँ। सेंटर में जो 3 पिक्चर हैं ये ओरिजिनल
18वीं सेंचुरी में जब कैमरा आ गए थे, हाँ फोटो लेके फिर वापस बनाए गए। और यहाँ पे ये लगे हुए हैं सब पेंटिंग। इन पेंटिंग में अर्जेंट किंग का पिक्चर जो मैंने आपको बताया, हाँ इनको पूरी जोधपुर की पब्लिक बाप जी नाम से बुलाती है, पिताजी के नाम से, क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं है। ये इनका वो पिक्चर, और ये गणगौर फेस्टिवल का पिक्चर जो मैंने आपको स्टेज हाँ, पे दिखाई, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी डॉटर है, ये पूरी रॉयल फैमिली है। तो इन इनके पेंटिंग कितने में बच्चे हैं? इनका एक लड़का और एक लड़की, ये लड़की है, एक लड़की। ये पेंटिंग ऐसे फ्रंट टू में से आप देखेंगे तो नॉर्मल दिखती है, थोड़ा आप साइड में जाके जब देखिए तो इसमें जहाँ पे हाँ चमकता है, चमकता है। सिल्वर साइड, तो सभी लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आते हैं तो उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हाँ। या कैमरा ऐसा हो जिससे वो जूम करके देख सके। तो इसलिए इन पेंटिंग की डिटेल बताने के लिए वो जो पेंटिंग है ओरिजिनल, हाँ। उसकी हाफ पोर्शन को ये जूम करके लगाया गया है। उस पेंटिंग की हाफ, और इसमें भी इतना बारीक दिखता है। इतना आपको क्लियर दिख रहा है कि क्या क्या आपको डिटेल सब यहाँ पे आपको दिख पाएगी। जैसा वहाँ पे वो जूम करके बता रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ये लेडी का हाथ आपको दिख रहा है, हाँ। वहाँ पे वो लेडी खड़ी है, डांस कर रही है। ओह लेडी के हाथ में जो चीज़ें आपको दिखेगी, इसके हाथों में जो रिंग्स हैं, इसके हाथ हाँ। में जो ब्रासलेट हैं, वो सभी क्लियर दिखेंगे। राजा के हाथ में वाइन ग्लास है, वाइन ग्लास में कैसा कलर है, वो आपको ओरिजिनल पेंटिंग में नहीं दिखेगा। ये जब जूम करते हैं वो दिखता है। ये सब तो वो क्या कहते हैं, ये देखिए, ये इतना पेंटिंग है। सिर्फ इतना है। हाँ। अगर पूरा होता तो ये पेंटिंग यहाँ तक आता है। बहुत शायद बड़ा हो जाता है। शायद इसलिए 20 और 20 फीट 30 फीट हाँ, आता 20 है। फीट का बड़ा। तो इसमें आपको नहीं दिखेंगे इस लेडी ने हाँ। क्या पहना है हाथ में, हाँ। इस राजा के हाथ में क्या है, हाँ। उसमें कैसा कलर है, कैसे डिज़ाइन है। इनके इन पर तो माँ सरस्वती का बहुत बड़ा कृपा तो है। ये भी ऐसा है। तो इन्होंने सर यही किया, ये जब ऑक्सफोर्ड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए थे, तो सबसे पहले यहाँ आते ही इन्होंने, इनको भी ये पेंटिंग पता नहीं थी, हाँ। क्योंकि इनके फादर की जब डेथ हुई 4 साल की थी, हाँ 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 इन्होंने फॉरेन में ये पेंटिंग देखी, हाँ तो इन्होंने कहा ये पेंटिंग तो अपने किए जाते हैं। हाँ ऊपर से कवर करने का हुड है, साइड के लिए बाउंड्री है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी की गई है मैन हाँ में। वो दिखता है। नीचे कारपेट है वेलवेट के साथ में, गोल्ड वायर के साथ में पूरा डिज़ाइन किया गया है इसको, और आगे से फ्रंट पार्ट आपके लिए ओपन रखा गया है ताकि आप लोग देख सकें। ये राजा का ड्रेस है अंदर का, राजा बढ़िया है। पार्टी भी है, ऐसे रेडी होते थे राजा। फोटोग्राफी तो थी नहीं तो अपने पेंटिंग बनवाते थे। हाँ 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 ये ऐसे कारपेट्स हैं एनुअल एम्ब्रॉयडरी, ये ऐसे कर्टन्स हैं, ये सिल्क थ्रेड, गोल्ड वायर, सिल्वर वायर के साथ बने हुए। ये सीलिंग के डेकोरेशन के लिए छतबंदी है, पूरी गोल्ड वायर की बनी हुई ऊपर। ये बहुत जगह नहीं दिखते, हाँ, ये शायद यही क्या है। हाँ, यही क्या है। एक्चुअली में इस फोर्ट का अगर आप विजिट करते हैं हाँ। तो इस फोर्ट को देखने का मतलब है आपने पूरा जोधपुर विजिट कर लिया। हाँ यहाँ पे क्या राजस्थान के सभी फोर्ट में देखने को हाँ। मिलेगा। तो ये रूम रेडी किया गया है, इसमें चारों तरफ और ऊपर सीलिंग पे मिरर लगाए गए हैं। हाँ और आप ध्यान से देखेंगे तो अपने जितने भी गॉड हैं, लॉर्ड शिवा, रामा, कृष्णा, ब्रह्मा, विष्णु, इन सबके फ्रूट वेजिटेबल से बने हुए पेंटिंग करके ये बनाए गए हैं पिक्चर्स। और इसकी ओरिजिनल सीलिंग क्रैक हो चुकी है तो उसको नीचे रखा गया है और उसकी कॉपी बना के ऊपर लगाया गया है। वो तो ceiling यहाँ पे था जब सेंटर में किंग बैठते थे ऑयल लैम्प पे कैंडल जला के, तो उसका रिफ्लेक्शन इन सभी मिरर में होता है। तो उस रिफ्लेक्शन का जो जिगजैग बनता था उसमें राजा अपना मेडिटेशन करते थे। पॉजिटिव वेव्स के लिए, सनलाइट के लिए, ओह 4 साइड में गेट बने हुए हैं, चारों दिशाओं से पॉजिटिव वेव्स आती थी, सनलाइट आती थी, वेंटिलेशन होता था। कुछ पोशाक बच्चों के लिए अचकन, छोटे प्रिंस होते थे उनके लिए अचकन। यहाँ पे कहाँ खरीदना है? कल हिस्ट्री चैनल पे एक कुछ टेम्पल बता रहे थे, हाँ एक टेम्पल
इसका ये वो श्रृंगार चौक का पिछवाड़ा है क्या? ये वाला चौक उधर आएगा। हाँ, ये पिछवाड़ा है। हाँ ये पिछवाड़ा, ये दौलत खाना वाला है यहाँ पे। हाँ हाँ लिख दिया नहीं यार, गुलजिन किया ना मैं, गुलजी आया मैं लिख के। ये बहुत स्पेशल रूम है इस फोर्ट का, 1843 का सबसे लास्ट कंस्ट्रक्शन इस फोर्ट का। उनकी फैमिली में किंग हुए थे महाराजा तखत सिंह जी। उन्होंने अपने आराम करने के लिए एक स्पेशल बेडरूम रेडी करवाया था और उस बेडरूम का नाम भी उन्होंने अपने नाम पे रखा, तखत विलास। और इस रूम को उन्होंने अपने लाइफ के एल्बम की तरह रेडी करवाया। उनकी लाइफ में जितने भी स्पेशल इवेंट हुए थे उन सब के पेंटिंग्स बनवाए उन्होंने, और सब पेंटिंग नेचुरल कलर से बने हुए। नीचे भी आप देखेंगे तो इंडिगो वगैरह यूज़ किया गया है। और यही एक ऐसा रूम है जिसमें नीचे भी आपको ये कारपेट की तरह दिखेगा, लेकिन ये भी पेंटिंग है। ऊपर टेम्परेचर से सेफ्टी के लिए सीलिंग जो है वो पूरी वुडन की है। कलरफुल लाइट के लिए कलरफुल क्रिसमस बॉल लगे हुए हैं। आप नाइट में जब कैंडल जलाएंगे, ऑयल लैम्प जलाएंगे, पूरा कलरफुल दिखेगा आपको। और अपने जितने भी गॉड हैं, अपने जितने भी डांस फॉर्म हैं, अपने जितनी भी मेलोडीज़ हैं, उन सब के पेंटिंग बने हुए हैं। सामने उनका बेड लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कपड़े का फैन है जो सर्वेंट दूसरे रूम से वायर के थ्रू प्राइवेसी के लिए चलाते रहते हैं। दूध भी है। हाँ, और यहाँ पे चौपड़ है खेलने के लिए। दूध, हाँ दूध, हाँ। या ये जो जर्मन आर्टिस्ट एच मूलर ने बना के रॉयल फैमिली को गिफ्ट किया हुआ है। इसमें अरावली रेंज का एक व्यू दिखाया गया है। तो यहाँ के जो प्रिंस थे ब्राउन हाउस पे बैठे हैं, अजीत सिंह जी छोटे बच्चे, उनके केयर टेकर आगे वीर दुर्गादास राठौड़ जिनके बारे में हिस्ट्री में चैप्टर भी है, वो आगे व्हाइट हाउस पे बैठे हैं। एक सैनिक उनके लिए खाना पका रहा है, एक सर्वेंट पानी लेके आ रहा है, एक सिक्योरिटी के लिए बंदा पीछे खड़ा है, और छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी तलवार से खेल रहे हैं। वो और इस पेंटिंग में मेन चीज़ जब देखेंगे वो है इस फायर का रिफ्लेक्शन। जिससे ये पेंटिंग आपको पूरी साइन करती हुई दिखेगी, जैसे नीचे से फॉक्स लाइट लगाई गई है, जैसे इनकी चेस्ट पे, फेस पे, ऊपर पेड़ों पे, सब पे वो फॉक्स आता हुआ दिखाई देगा। तो नेचुरल इसको दिखाया गया है। और फ्रेम पे भी उतना काम नहीं है। पे बहुत बड़ी कार्विंग की गई है। वो है व्हीकल के साथ में क्रेडल्स। बहुत ही बढ़िया है। ये अभी के जो प्रेसिडेंट किंग है, उनको जो अपना डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उन्होंने गिफ्ट किया था उनके बर्थ पे 1948 में। ये इलेक्ट्रिक है, लाइट से चलता है। इन दोनों लेडी के जो हाथ हैं, इनके अंदर चेन लगी होती थी, मट ये दोनों मोटर ऑन होने पे इनके हाथ ऐसे हिलते थे। ये झूला चलता था, बाकी सब मैनुअल हाथों से चलाया। इधर ये आ गया श्रृंगार चौक वाला एरिया, जहाँ पे राज्याभिषेक होते थे। ऐसे आपको क्लियर दिखता है। और ये तो एक गैलरी आप लोगों को दिखाने की ओपन रखी, वैसे पूरी गैलरी यू शेप में। हाँ वो दिखता है। जहाँ पे खड़ा होना चाहे वहाँ से खड़ा होकर देख सकता है। ये फ्रंट से व्यू देखने के लिए भी है। अब तो ये बर्ड्स वगैरह आती है तो उस वजह से बंद किए हुए हैं, बाकी ये सब ओपन होते थे। इन विंडो में कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन के पीछे भी खड़ी रहकर लेडी देख सकती है। सभी जगह पे सीलिंग वुडन की बनाई गई। हाँ, ठंड रहता है। थोड़ा ध्यान से पूरा व्यू दिख जाएगा आपको यहाँ दरबार। वो भी इसका नाम है पर्ल पैलेस मोती। वो इसीलिए क्योंकि ऊपर पूरा मिरर का वर्क है, और साइड में जो आपको छोटे छोटे बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं, इन सभी में ऑयल लैम्प जलाया जाता है। ऑयल लैम्प का रिफ्लेक्शन ऊपर इन मिरर में पर्ल की तरह होता था, इसलिए इसको पर्ल पैलेस कहा गया। और बढ़िया रंग रंगीन दरवाजे हैं, झरोखे भी है जी। कार्विंग करके गेट लगे हुए हैं, कलरफुल ग्लास लगे हुए हैं, ऊपर भी पूरा गोल्डन किया हुआ है, मिरर है। इसके अलावा कारपेट्स वगैरह भी कलरफुल लगे हुए हैं सभी। एकदम कोई भी लाइट नहीं है, ग्लास की वजह से कलरफुल सनलाइट आ गई।
जहाँ पे पहले के टाइम में होली सेलिब्रेट की जाती थी। हाँ हाँ तो रॉयल फैमिली में जो मेंबर होते थे हाँ उसमें लेडी सभी अलाउ होती थी, लेकिन जेंट्स में ओनली किंग अलाउ होते थे। हाँ बाकी कोई भी जेंट्स इधर अलाउ नहीं होते थे। ये वाला गेट बंद कर दिया जाता था, ये वाला गेट बंद। इनकी जो दासियाँ वगैरह हैं, सर्वेंट्स हैं, ऊपर खड़ी होकर कलर डालती थी, तो ये अपनी रानियों के साथ होली खेलते थे। ये सब रूम है इनकी रानियों के, और ये सब गेट है अंदर ऊपर जाने के। हाँ यहाँ पे सेंटर में लगा होता था तुलसी का पौधा। जब रॉयल फैमिली हाँ 1920 वो हमेशा में हमारे घर में भी रहता है। ये जब उमैद भवन शिफ्ट हुए तो उसको अपने साथ साथ लेके गए। वहाँ पे लेके गए। ओह, श्रद्धा है। हाँ, हो गया 1459 का ये सबसे पुराना सबसे है। पुराना पार्ट है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस का वर्क स्टार्ट है, जैसा आप यहाँ से देखेंगे ये सब विंडो वगैरह वापस हाँ बनाया है। ये जब मेंटेन हो जाएगा पूरा तो उस समय टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। ओह जी, या 2 साल लगेंगे। जो भी अब टाइम तो बीच में लॉकडाउन की वजह से तो फिर पूरा ही बंद हो गया था। बंद हो ओह, गया। उससे पहले शुरू हुआ था। उससे पहले शुरू हुआ, फिर ये 2 साल तक बंद रहा, हाँ फिर धीरे धीरे वापस अब स्टार्ट हुआ है। तो अब धीरे धीरे ये टॉप वाला फ्लोर वो टॉप वो वाला सबसे टॉप का है। सबसे टॉप का है। इससे टॉप अपन गए थे जो लिफ्ट आर्मरी लिफ्ट वे लिफ्ट तो 12 फ्लोर है। हाँ। अपन गए थे 14 फ्लोर के टेरेस पे, जहाँ पे वो आर्मरी सेक्शन था। हाँ वो सबसे टॉप है। सबसे टॉप है। ये पीछे एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है हाँ। जो रेंट पे दिया जाता है। हाँ। जैसे अभी यहाँ पे जो रिफ फेस्टिवल होता है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, और ये सब के लिए रेंट पे दिया जाता है। पूरा कोर्टयार्ड ओपन ग्राउंड, पीछे जो बाउंड्री दिख रही है आपको, हाँ वहाँ तक बड़ा एक ग्राउंड है। हाँ जो सूफी फेस्टिवल, गजल नाइट्स, ये बेचारों को बेनिफिट मिल नहीं पाता। हाँ। तो इन्होंने डायरेक्ट इनको यहाँ पे दे दिया कि तुम्हें शोरूम में लगाना है ना कुछ करना है, तुम्हें स्पेस दिया हुआ है, घर में बनाओ यहाँ। घर में बनाओ, यहाँ पे आ जाओ। लेकिन 1 महीने के लिए, नेक्स्ट मंथ दूसरा आर्टिस्ट आएगा, उसके next अलॉटमेंट है month- क्या? अलॉटमेंट है। वो तो बढ़िया है। बढ़िया ना सर, एक आदमी को ऐसा नहीं लगे कि मैं अकेला ही बस यहाँ पे हूँ। हाँ Next month दूसरा- पाला नहीं पड़ता। हाँ, ये जैसे ये बैठे हैं गाने वाले लोग, हाँ ये यहाँ पे 4 लोग हैं, हाँ अलग अलग आर्ट। हाँ इन चारों का स्पेस चेंज किया जाता है हर महीने। हाँ इसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे यहाँ पे ये वाली जगह ज़्यादा अच्छी है तो मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। ये 1 महीने वहाँ बैठेगा, 1 महीने सबसे नीचे बैठेगा, 1 महीने सबसे बाहर, फिर वापस यहाँ आएगा। राजा का दिमाग बहुत तो अच्छा ये है। पूरा वो एकदम बढ़िया माइंड है सर, हाँ बिजनेसमैन जो माइंड हाँ, है हाँ। उस हिसाब से। spikes. There are spikes to protect against elephants banging the door. This magnificent fort, amazing.